डीएनए को एक एसिडिक सब्सटेंस के रूप में न्यूक्लियस में सबसे पहले फ्रेडरिक मीशर ने 1869 में पहचाना था। उन्होंने इसे न्यूक्लेन नाम दिया। हालांकि इतने लंबे पॉलीमर को इंटैक्ट आइसोलेट करने में टेक्निकल लिमिटेशंस के कारण डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत लंबे समय तक इल्यूसिव रहा। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मॉरिस विल्किंस और रोसलाइन फ्रैंकलिन द्वारा जनरेटेड एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के आधार पर डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन प्रसिद्ध डबल हीलिक्स मॉडल का प्रस्ताव किया। उनके प्रस्ताव की एक विशेषता पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के 2 स्ट्रैंड्स के बीच बेस पेयरिंग थी। यह प्रस्ताव अर्विन चागैफ के ऑब्जर्वेशन पर भी आधारित था, जिसके अनुसार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए एडेनाइन और थाइमिन के बीच तथा ग्वानिन और साइटोसाइन के बीच का रेशियो स्थिर और 1 होता है। बेस पेयरिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी प्रदान करता है। वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और इसलिए यदि एक स्ट्रैंड में बेसिस का सीक्वेंस नोन है तो दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यदि डीएनए का प्रत्येक स्ट्रैंड एक नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट के रूप में काम करता है, तो इस प्रकार उत्पन्न 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के समान होंगे। इस कारण से डीएनए की संरचना के जेनेटिक इम्प्लीकेशंस बहुत क्लियर हो गए। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के सेलिएंट फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनी होती है, जहां बैकबोन शुगर फॉस्फेट द्वारा निर्मित होती है और बेसिस अंदर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। इसका मतलब है कि अगर एक चेन की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी की 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। थर्ड पॉइंट, 2 स्ट्रैंड्स में बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पेयर्ड होते हैं जो बेस पेयर्स बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट, एडेनाइन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और इसके विपरीत भी। इसी प्रकार ग्वानिन साइटोसाइन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फिफ्थ पॉइंट, एज अ रिजल्ट हमेशा एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन के सामने आता है। इससे हीलिक्स के 2 स्ट्रैंड्स के बीच लगभग समान दूरी होती है। सिक्स्थ पॉइंट, दोनों चेन्स राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती हैं। हीलिक्स का पिच 3.4 नैनोमीटर होता है और प्रत्येक टर्न में लगभग 10 बेस पेयर होते हैं। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है, जो कि 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर के बराबर है। हीलिक्स में बेस पेयर्स के बीच की दूरी लगभग 0.34 नैनोमीटर होती है। सेवेंथ पॉइंट, डबल हीलिक्स में एक बेस पेयर का प्लेन दूसरे के ऊपर स्टैक होता है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अलावा हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है। सेंट्रल डॉगमा, डीएनए के डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर का प्रपोजल और इसके जेनेटिक इम्प्लीकेशन को समझाने में इसकी सिंप्लिसिटी रेवोल्यूशनरी बन गई। बहुत जल्द फ्रांसिस क्रिक ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डॉगमा का प्रस्ताव दिया, जो कहता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का प्रवाह डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन की ओर होता है।